बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। हम आसिफ खान आपके लिए लेके आए हैं भाई 25 प्रश्नों की श्रृंखला। और जैसा कि पूर्व में आपको विदित है कि हम कोशिका से स्टार्ट हुए थे, जिसमें जंतु और पादप कोशिका, और फिर प्रजनन पे आए थे। प्रजनन के बाद फिर हमने बात की थी उत्कला की कल, और कुछ टिश्यू थे, और फिर हमारे कुछ संवेदी अंग थे। आज जो हमारा टेस्ट नंबर 16 है, उसके अंतर्गत हम आपके समक्ष लेके आए हैं कि जो परिसंचरण है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है होल बॉडी में, वो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात याद रखना कि ब्लड का सर्कुलेशन है, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो हार्ट का होता है। और इसकी खोज की थी किसने? विलियम हार्वे ने। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि हार्ट के बारे में आपको कितनी नॉलेज और कितना जानते हैं आप। तो हृदय पर आधारित है ब्लड का सर्कुलेशन, और उससे रिलेटेड का क्या हमारे प्रश्न है। चलिए, तो पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में हृदय के अनुशीतलन डायस्टोल के दौरान घटित होती है। अनुशीतलन का मतलब होता है कि हमारा हार्ट दो बार जब बीट करता है ना, और जैसा कि आपको पता है कि हार्ट हमारा एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, यानी कि एक मिनट में ये हार्ट जो हमारा बीट करता है वो कितने टाइम्स करता है? वो 72 टाइम्स। यानी कि दिल की जो धड़कन होती है वो 72 होती है। बट जब हम सो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब कितनी होती है? 69 होती है। ये यूपीपीपी का क्वेश्चन था। ठीक, कि सोते हुए व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है। अब होता है कि दो धड़कनों के बीच में जो गैप होता है, एक बार पंप करने के बाद, दीवारों पर प्रेशर देने के बाद में जब हार्ट रेस्ट करता है, उसको अनुशीतलन बोलते हैं, और उसी समय बीपी मापा जाता है। अब पूछ रहा है कि अनुशीतलन के दौरान घटित क्या होता है। देखिए, जैसे ही ब्लड आता है तो वेंटिकल, यानी कि जो वेंटिकल है उसे बोलते हैं निलय। आपके हार्ट में क्या होते हैं? दो अलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ऊपर के दो अलिंद और निलय, और नीचे के दो अलिंद और निलय। तो इसमें होता है कि जो रक्त जब चला जाता है किसमें? निलय में प्रवेश कर जाता है, तब हमारा हार्ट की जो है, जो अनुशीतलन जो होता है, डायलिस्टल के दौरान ये घटना घटित होती है कि जब हार्ट से अलिंद में ब्लड चला जाता है, निलय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है गरुड़ों में, सर्पों में, मछलियों में, मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है, इसलिए हमारे पास में दो निलय, दो अलिंद हैं। और इनमें जिसमें दो अलिंद एक निलय, वो तीन प्रकोष्ठीय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके चैम्बर केवल दो होते हैं, एक निलय और एक जो है अलिंद। इसमें पूछा गरुड़ों में, सर्पों में, मछलियों में, मेंढकों में। ठीक है, तो देना इसमें जो है मछली और मेढक, अगर आप देखेंगे मछली मेढक यानी गरुड़ है, यानी गरुड़ की बात करें तो इसमें द चैम्बर जो होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें चैम्बर 4 होते हैं, तो इसमें क्या होगा? दोहरा। ठीक, अब पूछा सर्पों में, तो इसमें भी चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, मछलियों की बात अलग आ जाती है, इसमें चैम्बर केवल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो इकहरा होता है, इसमें एक प्रकार का परिसंचरण है, यानी कि इसमें कैसा होगा? एकल। इसमें परिसंचरण होता है, लेकिन कैसा? एकल। क्योंकि इसके पास में आप देखेंगे तो दो निलय होते हैं, दो निलय हैं, और केवल एक ही क्या होता है? अलिंद होता है। और अलिंद ही हृदय को, हृदय तक ब्लड को ले जाता है। यानी मेंढक की बात करें तो इसमें क्या होता? होता तो है, लेकिन अधूरा है। अधूरा कैसे? इसमें क्या है? सॉरी, हाँ, इसमें एकल है, क्योंकि इसमें निलय भी कितना होता है? निलय भी इसमें कितना होता है? एक होता है। मछली में एक होता है। ये जो घटना है ये किसके साथ में? ये तीन प्रकोष्ठीय होता है, क्योंकि इसमें दो निलय और एक अलिंद होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा हमारा? सरीसृप, यानी कि वो उभयचर, यानी कि मेढक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों के प्रसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़ा धैर्यपूर्वक से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आता हो तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज के लिए थोड़ी देर आप रुकें और फिर आगे बढ़ें। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। बोलिए। लसिका ये व्हाइट कलर का एक रंगहीन पदार्थ होता है, और जो किसका भाग होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाते हैं क्योंकि इनमें फाइब्रोनोजिन, ठीक है, इनमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है। फाइब्रोनोजिन
फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक, यानी कि ये बात भी सही है, पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, फिर है उच्च रक्तचाप, यानी इसमें दिया हुआ हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के माध्यम के कारण होता है, ये सही होता है लेकिन गलत है। क्यों? ये शिराओं नहीं, किसके कारण होता है, ये होता है धमनी। यानी कि ये जो है संकुचन होता है किसमें, शिराओं में नहीं, किसमें होगा, धमनियों में। यानी धमनियों में जो संकुचन होता है उसके कारण ये घटना घटित होती है। यानी आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका डी जो है वो कैसा है, गलत है। बात बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है? निलय संकुचन, निलय शिथिलता, अलिंद संकुचन, अलिंद शिथिलता। अब शिथिलता और संकुचन को देखते हैं कि जो हार्ट जो इस तरीके से पंप करता है तो जो संकुचन करता है तो ब्लड को लेता है, ठीक, और शिथिलता होता है तो उसमें क्या करता है, उसको छोड़ देता है। ठीक, तो एक बार यूं होता है, एक बार यूं होता है, इन दोनों के बीच में हार्ट जो है रेस्ट करता है, दो धड़कनों के बीच में। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जो निलय में शिथिलता आ जाती है, ठीक, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है तो सिस्टोलिक जो प्रेशर लगाता है वो किस में लगाएगा, ये लगाएगा निलय शिथिलता, क्योंकि निलय में क्या कर जाता है, ये प्रवेश कर जाता है हार्ट। ठीक है, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट से देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और क्या बोला गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं, यानी कि बात हो रही किसकी, WBC की, बात हो रही है WBC की, श्वेत रक्त कार्पल्स यानी कि WBC की बात हो रही है। तो उसमें पूछा गया है कि इनमें देखें क्या दिखाया जाए, 3-4 है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, और इशियोनोफिल्स है, और बेसोफिल है, और लिम्फोसाइट है। यानी कि आप देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सभी पार्ट्स होते हैं किसके, WBC के। जैसे कि आपको पता है कि RBC में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये सब किस में होते हैं, इसमें WBC में, RBC में हीमोग्लोबिन और आयरन। ठीक, और मेन जो इसका होता है वो क्या होता है, Hg, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। और दूसरा इसमें क्या मिलेगी आपको, O2, और क्या होगी, CO2। और जबकि WBC में देखेंगे तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब वो कह रहा है कि यहां से स्टार्ट कीजिए, A में क्या है, B क्या दिखा रहा है, C क्या दिखा रहा है, D क्या दिखा रहा है, और E क्या दिखा रहा है। तो ध्यान देना, सबसे कम मात्रा होती है वो किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की। सबसे कम मात्रा जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो अब न्यूट्रोफिल्स को देखो तो न्यूट्रोफिल्स कहाँ रखा है, इसमें भी, इसमें भी। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए तो पहला वाला कट जाएगा। उसके बाद में आप देखते हैं और सबसे बड़ा भाग जो होता है वो किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। तो उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ई, ये क्या हो जाएगा, मोनोसाइट। यानी न्यूट्रोफिल्स कैसा होगा, पहला। ठीक है, तो ए जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये ए होगा, ये 1 पे लग जाएगा और ये 4 पे। अब आप देखें न्यूट्रोफिल्स सबसे लास्ट में कहाँ दिया, मोनोसाइट, ये भी दिया है। फिर ये वाला जो है ये होता है इओसिनोफिल। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में इओसिनोफिल्स और बेसोफिल, और उसके बाद में लिम्फोसाइट, एंड उसके बाद में मोनोसाइट। RRB ग्रुप डी में ही पूछा हुआ 2022 का, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपसे, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को आपस में मिलने से रोकने में कौन मदद करता है? तो सबसे पहले देखें, आपके हार्ट का जो शेप है वो ये होता है, और इसमें एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है जो यहाँ तक कवर करती है। ठीक, जो कहाँ तक कवर करेगी, यहाँ तक कवर करती है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, ये ऊपर की वेस्कुलर होती है, ये महाधमनी होती है। फिर यहाँ से एक जाती है जिसे महाशिरा बोलते हैं, एक यहाँ से निकलती है इस तरीके से, तो एक ये होती है। यानी कुल मिलाकर के देखते हैं तो हार्ट का जो शेप है ये है, ये शिरा है और ये धमनी है। अब ये कैसा होता है कि मुट्ठी की तरह होता है, इस मुट्ठी की तरह होता है। जो आप हार्ट बनाते हैं वो हार्ट नहीं होता है, जो आप बना देते हो ना ये हार्ट नहीं होता है। हार्ट ये आप बनाते हैं 2 दिलों के शेप से जो बनता है वो हार्ट होता है। ठीक, अब बोल रहा है यहाँ पर फुफ्फुस धमनी और यहाँ फुफ्फुस सिरा है, यहाँ पर एक चैम्बर खुल रहा है और यहाँ पर एक चैम्बर खुल रहा है। अब कह रहा है कि ये बताइए कि जो है कौन रोकेगा? तो यहाँ जो है वो CO2 युक्त है, यहाँ CO2 है और यहाँ O2 युक्त है।
अब आपसे कह रहा है कि क्या करेगा, तो जो बीच की आप भित्ति देख रहे हैं, बीच की दीवार जो आप देख रहे हैं, यही दीवार क्या करती है, ये रोकती है। यानी कि आप देखेंगे दोनों कक्षों के बीच की जो भित्ति, जो वॉल है, वो रोकती है किसको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक, और कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त। इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है, कौन, एक वॉल होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश कशेरुकी, ध्यान देना किसकी बात हो रही है, अधिकांश कशेरुकी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कशेरुकी नहीं होते। समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। यानी कि जितने भी कशेरुकी हैं उनमें क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन उनमें से एक अपवाद है, और अभी आप देख चुके थे, कौन, मत्स्य वर्ग है, सॉरी नहीं, मत्स्य वर्ग नहीं है, कौन है, उभयचर। यानी उभयचर वो होते हैं जिनमें दोहरा नहीं होता है बल्कि इकहरा होता है, और कैसा है, ये कशेरुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, ठीक। आइए, अगर इसी प्रश्न को और बदल दिया जाए, इसमें रख दिया जाए ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब बताइए क्या कहते हैं आप, कौन होना चाहिए। तो सर्वदाता, तो आपको पता है कि दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कौन सा, सर्वदाता, ठीक, कौन सा होता है, ओ होता है, और एक होता है ए बी, सर्वग्राही। और पूर्व में ही मैं बता चुका हूं आपको, इन्हें याद कैसे करेंगे। ओ सर्वदाता, वो किसी को भी दे देगा, अबे भिखारी तू किसी से भी ले लेगा, अब ये मतलब ए बी, ओ मतलब सर्वदाता। तो अब यहां तक तो बात ठीक होती है, लेकिन विकल्प में यदि ये भी दिए हुए हैं सिस्टम, अब क्या करोगे। ये सर्वदाता इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ए बी सर्वदाता इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें आपको नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव किसी को से भी ले सकता है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, ये जरूर नोट डाउन करना। तो आंसर क्या होगा आपका, ओ, कौन सा, ओ पॉजिटिव, या फिर सिर्फ ओ। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्तचाप मापने के लिए इसमें से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखना, यानी कि हम जो है दो तीन चीजें अलग अलग करते हैं। सबसे पहले देखें रक्तचाप का मतलब, एक तो हम क्या देखते हैं, अरे भाई नाराज मत हो, आ जाओ इधर। तो क्वेश्चन है कि रक्तचाप को आप मापेंगे तो उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा। तो रक्तचाप को मापने के लिए, यानी रक्तचाप की बात चल रही है तो रक्तचाप कहेंगे तो वो क्या होता है, बीपी। यानी आपका क्या प्रयोग किया जा रहा है, बीपी। अब ब्लड प्रेशर को किससे मापेंगे, फिर एक आता है पल्स, पल्स किससे मेजर्स करेंगे, फिर होता है हार्ट बीट, उसको किससे देखेंगे। तो आपने सामान्यतः डॉक्टरों को देखा होगा जो गले में डालते हैं, उसे देसी भाषा में जो आप आला कहते हो ना, वो आला नहीं होता, एक्चुअली वो होता है स्टेथोस्कोप। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को जो मापते हैं उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, या स्टेथोमीटर भी कह लेते हैं उसे कई बार, ठीक है। हीमोग्लोबिन मीटर ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, यूरोनोमीटर ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक होता है जो बीपी की मशीन होती है, जो यहाँ पे पट्टा लगाया जाता है और फिर वो पंप करते हैं, दो तरीके की अब तो खैर डिजिटल चल रही है, उसे कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक। तो उसका नाम क्या होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर, इससे मापते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय प्रकोष्ठ होता है। 3 कोष्ठीय किस में होता है,
इसमें कितना होगा जी? इसकी बात करें तो इसमें कितना है? जाहिर सी बात है 4 है। इसमें कितना है? 4 है। इसमें कितना है? 3 है, नहीं 2 है, सॉरी। इसमें कितना है? हाँ, इसमें कितना है? 2 है। एक निलय एक अलिंद। इसमें कितना है? 3 है। इसमें कितना है? 4 है। इसमें कितना है? 4 है। आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 3 कोष्ठी है, 3 चैम्बर्स। जो 3 चैम्बर्स मिलेगा वो किस में मिलता है? मेढक में मिलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए अभी अभी आपको बताया था, सीधा सीधा कुछ नहीं देखना, क्या है? स्टेथोस्कोप। ये क्या मापते हैं? तापमान, यानी कि टेम्परेचर को मापते हैं। स्पाइरोमीटर, स्फेगनोमीटर, इससे क्या मापते हैं? बीपी। ठीक, चलिए। बुखार मापते हैं थर्मामीटर से। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। यानी कि मैंने कल ही बताया था कि हमारे शरीर में जो होती हैं वो 2 प्रकार की नसें होती हैं। सिराएं वो काली नसें होती हैं जो उभरी हुई दिखाई देती हैं, उनका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर होता है। वो सभी क्या ले जाती हैं? ऑक्सीजन युक्त नहीं, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? यानी कि यहां पर एक सिरा की बात हो रही है, जिस सिरा को क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं हम किसकी? फुफ्फुस सिरा। ठीक है, इसे हम महाशिरा भी कहते हैं, और एक होती है महाधमनी। आपको पता है कि सभी शिराओं में रक्त कैसा होता है? CO2 वाला। ये अपवाद है, क्योंकि यह शिरा ऑक्सीजन युक्त ले जाती है रक्त को। कहां से कहां से जाएगी? यानी कि आपके फेफड़ों से हृदय की ओर, यानी फेफड़ों से हृदय की ओर, ये फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती, इसलिए ये अपवाद है और इसका एक अंतर है। ठीक वैसे ही महाशिरा, क्या जो महाधमनी है, सभी धमनियों में क्या होता है? सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन महाधमनी इसका अपवाद है, क्योंकि CO2 युक्त रक्त को वो कहां से ले जाती है? फेफड़ों से की ओर ले जाएगी। कहां से? हार्ट की तरफ से। ठीक है, तो ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में सामान्य प्रंकुचन सिस्टोलिक और अनुशिथिलन डायलोस्टिक, यानी कि जो हृदय तुम्हारा पंप करता है, जो दाब लग रहा है, ठीक है, जो दाब लग रहा है वो कितना है? यानी अगर मोटे तौर पे कहें तो आपसे बोलें कि आपका बीपी कितना है, यानी कि आपका बीपी ब्लड प्रेशर कितना है, तो एक कितना होता है? तो हमेशा ध्यान देना, ये होता है कितना? 120/80। हाँ, हालांकि इसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब बताया है इसको कितना? 130/90। ये 2024 में WHO ने घोषणा की कि बढ़ती हुई शारीरिक समस्याओं और खान पान के चलते अब जो है बीपी सामान्य माना जाएगा कितना? 130/90, ये बोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। बोलिए। तो 3 कक्षीय वे ही होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर, यानी कि उभयचर। इनको एम्फीबियन कहते हैं। ये क्या होते हैं? एम्फीबियन होते हैं। अब उभयचरों में कौन कौन सा है? सबसे पहले तो देख लो, एक क्या आ जाएगा? कछुआ और मेंढक और मगरमच्छ। अब देख लो आप। ठीक, अब देखो, बाघ 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं। सेलमाइंडर एक मगरमच्छ का ही एक दूसरा एक प्रजाति होती है जो जल और थल दोनों में रहती है। ठीक, और आप देखते होंगे कुछ सर्प भी ऐसे होते हैं जो पानी में भी और जल में भी रह लेते हैं। जैसे पानी का सांप होता है जो ग्रीन कलर का होता है, वो भी एक उभयचर माना गया है। ठीक, लेकिन वो अपवाद है क्योंकि उसमें 4 होते हैं। ठीक, तो सैलामेंडर। मछलियों के रक्त परिसंचरण के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। गलत पहचान है। निलय से रक्त केवल क्लोनों में जाता है। क्लोम बोलते हैं, क्लोम। देखो जो क्लोम की बात कर रहे हैं तो क्लोम को कहते हैं गलफड़े। गलफड़े यानी कि क्या होते हैं मछलियों के? ये गिल्स, ये गिल्स होते हैं जो गलफड़े होते हैं उनको।
तो निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, जहां केवल लिखा हो वो बात काट दीजिए। क्लोमों में रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी कि क्लोमों से रक्त जो है, गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। बिल्कुल बात सही है, ये बात भी सही, ये बात, हाँ ये बात सही है, ये बात भी सही है। ठीक, दो कक्षीय हृदय बिल्कुल सही है, दो कक्षीय हृदय में दोहरा, ये बात गलत है। ठीक, क्योंकि इनमें जब दो ही कक्षीय हृदय है तो कैसा होता है, एकल होता है, ना कि दोहरा होगा। यानी कि इनमें जो है दोहरा नहीं होता है, दोहरा परिसंचरण नहीं होता, कैसा होता है, एकल होता है। ठीक, तो इसलिए जो गलत है वो कौन सा है, 3 वाला गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किन प्राणियों में दो कक्षीय हृदय होते हैं? अभी अभी बात की है मछली की, तो मछली का मतलब क्या हो गया, मत्स्य। ठीक, स्तनधारी में 4, पक्षियों में 4, सरीसृपों में 4। ठीक है, सरीसृप रेप्टाइल्स यानी जो पेट के बल चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों रखा जाता है? यानी क्या कह रहे हैं जी, कि एक तो ऑक्सीजन रहित, यानी कि उस रक्त में क्या होगी, CO2, और एक होगा ऑक्सीजन युक्त, कीवर्ड पकड़िए आप। ठीक, इसमें क्या होगी, O2। और क्या कह रहा है, अलग रखते हैं, किस लिए, पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, फेफड़ों में रक्त के ऑक्सीकरण के अधिकतम करने के लिए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ हॉट ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड में अगर बात करें तो मत्स्य और सरीसृप, ये कैसे होते हैं, जिनमें खुला परिसंचरण होता है। खुला और बंद परिसंचरण में मतलब ये होता है कि जिनके शरीर में धमनियां और सिराएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे मछली है, पक्षी हैं, इनमें नसें नहीं होती हैं। कैसा होता है, खुला परिसंचरण होता है। हमारे में कैसा है, बंद है, नसों के माध्यम से ब्लड बहता है। तो आप देखते हो कि हमें अपने शरीर का तापमान मेंटेन करना है, कितना, 37, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। यानी ना तो इससे ऊपर हो न कम हो। तो बाहरी तापमान बढ़ने पर हम अपने शरीर का तापमान डाउन करते हैं, और जब बाहरी तापमान कम होता है शरीर का तापमान अप होता है। यानी इसका मतलब है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन दोनों ब्लडों को अलग अलग, क्योंकि ये गर्म है, एक ठंडा है, ये गर्म है, वो ठंडा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, इसलिए अलग रखा जाता है। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन एक रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, क्या बोल रहा है, WBC, यानी किसी बात कर रहे हैं आप, WBC। लसिका, लाल यानी कि RBC। प्लेटलेट्स, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा समरूप होता है, यानी कि प्लाज्मा जैसा होता है तरल पदार्थ। और आपको पता है कि प्लाज्मा जो है उसका रक्त का लगभग कितना, 55 से 60%, 55 से 60% जो भाग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का भी आप देखते हैं तो 95% जो है वो क्या होता है, जल होता है। इसलिए ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इसी में होता है। देखिए अभी अभी जो पहले ही क्वेश्चन था दूसरे में हमने बात की थी लसिका। लसिका भाग होती है किसका, WBC का एक पार्ट होता है, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसे ही लसिका होती है। और ये क्या करती है, हानिकारक जो तत्व होते हैं उनको क्या करती है, नष्ट करती है, इसे सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा लसिका। उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है, मांसपेशियों के संकुचन, सिराओं के शिथिलन, धमनियों के संकुचन और धमनिकाओं के शिथिलन। शिथिलन का मतलब लूज हो जाती हैं, संकुचन का मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। और आपको पता है कि हार्ट ने जब ब्लड फेंका बाहर की ओर और आपके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, जिससे नस जो है उसका व्यास कैसा हुआ, कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, संकुचन हो जाता है धमनियों का। हार्ट पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन ब्लड नहीं पहुंच रहा है, कौन ले जाती है शरीर की ओर रक्त को, धमनियां। ठीक, तो इनका क्या हो जाता है, संकुचन होता है।
हाइपरटेंशन के दौरान, ठीक है, उच्च रक्तचाप। अरे भाई आ जाओ। तो उच्च रक्तचाप की बात चल रही। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? बोलिए। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, किसके अंदर? ये भी मामला किसका आ गया? आंसर क्या होगा आपका? मछली यानी कि मत्स्य के अंदर, ठीक है। तो आज हमारे 20 प्रश्न हुए, रक्त के प्रसंचरण से थे। इससे एक दो प्रश्न और होंगे ब्लड से, अभी एक दो सेट और है हमारा। साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।